जय हिंद साथियों, यदि आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं तो इस क्विज टेस्ट को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए साथियों, देखते हैं। आपका पहला सवाल है, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। आपका सही जवाब है ए ऋग्वेद। आपका दूसरा प्रश्न, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? आपका ऑप्शन है ए बाणभट्ट, बी हरिसेन, सी चंद्रबरदाई, डी कबीरदास। आपका सही जवाब बी हरिसेन। आपका तीसरा प्रश्न, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन था? आपका ऑप्शन है ए अरिष्टनेमी, बी पार्श्वनाथ, सी अजितनाथ, डी ऋषभदेव। आपका सही जवाब डी ऋषभदेव। आपका चौथा प्रश्न है, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? आपका ऑप्शन है ए महामेघवाहन वंश, बी हर्यक वंश, सी रथभोजक वंश, डी सातवाहन वंश। आपका सही जवाब ए महामेघवाहन वंश। आपका पांचवा प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए वर्धमान, बी अंशुमन, सी सुधाकर, डी सोमदत्त। आपका सही जवाब ए वर्धमान। आपका छठवां सवाल है, किस वंश के हार ने मौर्य वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? आपका ऑप्शन है ए हर्यक वंश, बी होयसल वंश, सी नंद वंश, डी चंदेल वंश। आपका सही जवाब है सी नंद वंश की हार ने। आपका सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए? आपका ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी चोनुदाड़ो, सी हड़प्पा, डी लोथल। आपका सही जवाब है डी लोथल। आपका आठवां प्रश्न है, मौर्य शासन में कृषि के लिए अधीक्षक के रूप में किन्हें जाना जाता था? आपका ऑप्शन है ए शुल्काध्यक्ष, बी लोहाध्यक्ष, सी शीताध्यक्ष, डी पौत्वाध्यक्ष। आपका सही जवाब सी शीताध्यक्ष को। आपका 9वां प्रश्न है, इनमें से किसे भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता था? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। आपका सही जवाब सी समुद्रगुप्त को। आपका 10वां प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों में से किसे महाराजा धीराज के रूप में वर्णित किया गया है? आपका ऑप्शन है ए घटोत्कच, बी महाराज श्रीगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी समुद्रगुप्त। आपका सही जवाब है सी चंद्रगुप्त प्रथम। आपका आखिरी प्रश्न, और यह प्रश्न आपके लिए है, दिल्ली का लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? आपका ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी स्कंदगुप्त। इस प्रश्न का जवाब यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा।